रा धा स्व आ मी। गुरु धरा शीस पर हाथ का पार्ट 2, यानी कि जो अंतरे रह गए थे, बाद के अंतरे, उनके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 आप चैनल पे ज़रूर देखें। ये उसके आगे के अंतरे हैं। सेम कॉर्ड लगेगी, वही रेंज है, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है, वही स्वर हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट मुखड़े से शुरू कर रही हूँ कॉर्ड लगाकर। एक बार रिपीट कर देती हूँ। मंद्र सप्तक का धा कोमल, मध्य सप्तक का सा और मध्य सप्तक का ही गा कोमल। वेस्टर्न नोट्स में देखिए, लोअर ऑक्टेव का ए, मिडिल ऑक्टेव का सी शार्प और मिडिल ऑक्टेव का ही ई। फिंगर पोजीशन थंब, इंडेक्स फिंगर या आप मिडिल फिंगर भी यूज कर सकते हैं और आपकी रिंग फिंगर। अगला आंसर जो 5th नंबर पे है, सा से ही शुरू हो रहा है, मध्य सप्तक का सा या मिडिल ऑक्टेव का सी शार्प। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जब हम अपना अंतरा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद जब फिर से गुरु धरा यानी कि मुखड़ा रिपीट करेंगे, तो उसमें जहाँ पर लिरिक आएगा हाथ, उसको हम गा कोमल पे ही ख़त्म करेंगे। मैं एक बार बता रही हूँ। गुरु धरा शीस ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने अंतरे के बाद जो मुखड़े की लाइन प्ले करी है, उसमें मैंने हाथ को सा पर नहीं ख़त्म किया, मध्य सप्तक के सा पर ना ख़त्म करके मध्य सप्तक के ही गा कोमल पे ख़त्म किया है। यानी कि गा कोमल को 2 बार लिया है और बीच में अवग्रह आएगा। अवग्रह मैं फिर से बता देती हूँ। अगर किसी स्वर को हम थोड़ा देर तक होल्ड करके प्ले कर रहे हैं और गाने में भी हम उसको थोड़ा खींच कर, थोड़ा स्ट्रेच करके गा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्वर के बाद अवग्रह की डैश लाइन आती है, या एस जैसा सिंबल भी आपको कई बार अवग्रह के लिए मिलेगा। दोनों में से लगाया जा सकता है। फिर से देखिए, मैं हाथ जो अवग्रह की बात कर रही हूँ कैसे आएगा, हाथ। अब आपने नोटिस किया होगा कि गा कोमल को मैंने थोड़ा देर तक होल्ड किया है और उसके बाद फिर दूसरा स्वर यानी गा कोमल को ही रिपीट किया है। तो ये ध्यान रखिए, मैं नोटेशन में भी इस चीज़ को फिर से एक बार दोहरा दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अंतरा
अब देखिए संग में आन मिले, इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मिले में थोड़े ज़्यादा स्वर लगे हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए ये लाइन, संग में आन। अब मिले को ध्यान दीजिए, मिले। मेरा जाना ऐसे जग जीवन अचरज करे। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया था अचरज, उसमें अक्षर यानी लेटर्स हैं 4, अचरज, और स्वर मैंने लगाए हैं उसमें 3। मध्य सप्तक का पा 2 बार आएगा और मध्य सप्तक का ही गा कोमल 1 बार आएगा, यानी कि पा पा और गा कोमल। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से गाए अचरज, यानी जा जो है अक्षर उसको दबा दिया है, गाते में बिल्कुल साइलेंट सा कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 ही स्वर लगेंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो कि अक्षर 4 है, 4 लिखे हुए अचरज, और स्वर मैंने दिए हैं 3। तो ये भी नोटेशन में ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अंतरा 7 नंबर का वर्स आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर साइलेंट वाली बात फिर से आई है कि जल जल 2 बार आया है। पहली बार जो जल आया है, जल, बिल्कुल क्लियर, उसमें 2 अक्षर हैं और 2 ही स्वर हैं, जल गा कोमल ट्वाइस। पर सेकेंड टाइम पर सेकेंड टाइम जल, एक ही बार मैंने गा कोमल लिया, अवग्रह आएगा, मैंने थोड़ा सा देर तक होल्ड किया गा कोमल को, सेकंड वाले जल की बात कर रही हूँ, और जो उसमें दूसरा स्वर लगेगा वो साइलेंट हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ सेकंड टाइम हम जब जल को प्ले करेंगे तो गा कोमल को एक बार और थोड़ा देर तक होल्ड करेंगे, तो उसी जो होल्ड करेंगे उसी साउंड में हमारा जो ल है यानी अक्षर जो है सेकंड अक्षर वो साइलेंट हो जाएगा। दोबारा से देखिए अगर समझ नहीं आया है, जल, ये फर्स्ट जल हो गया, जल जल, ये सेकंड। अब देखिए जल, इसी साउंड में आपका ल आ गया, जल का ल आ गया, यानी पता ही नहीं चला, इसलिए उसमें स्वर नहीं देंगे हम, यानी कि सेकंड टाइम पे जल ऐसे नहीं करेंगे हम, उसको कैसे करके छोड़ेंगे, जल मरे मेरी माटी पिता गुरु महिमा कौन करे। अब हमारा आखिरी अंतरा आता है, प्यारे राधा स्वामी दीन दयाल, छीन 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 सार करे। अब यहाँ पर लिरिक्स यानी कि शब्द वापस से वहीं आएंगे, रिपीट होंगे, धुन चेंज हो जाएगी, यानी कि मुखड़े वाली धुन आ जाएगी।
प्यारी राधा स्वामी दीन दयाल चिन चिन सार यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है, यानी कि पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब इसके नोटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सेम नोटेशन है, पर अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उनके लिए ये नोटेशन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके नोटेशन क्या हैं। ये देखिए, मैंने 5वें अंतरे से ये सेकंड पार्ट शुरू किया था। इसमें देखिए, ये पहले हिंदी के जो स्वर हैं उनको कर लेते हैं कि ये मध्य सप्तक के हैं। ये देखिए, ये सारे स्वर जहाँ ऊपर या नीचे कोई डॉट जैसा निशान नहीं है। ये बीच में ये देखिए अवग्रह आया है, जो मैंने कहा था कि पर्टिकुलर किसी स्वर को हम जब या नोट को थोड़ा स्ट्रेच करके प्ले करते हैं या गाते हैं तो उस स्वर के बाद में ही एक डैश जैसी लाइन आ जाती है। कभी कभी आपको जो है किसी नोट्स में एस जैसा साइन दिखेगा, उसका भी मतलब अवग्रह ही है, तो कंफ्यूज ना हो। अब हम बात करते हैं अपने मंद्र सप्तक के स्वरों की। ये देखिए, ये मंद्र सप्तक का धा कोमल है। अब कैसे पता चलेगा कि मंद्र सप्तक में हमेशा नीचे डॉट आती है। ये देखिए, धा कोमल के नीचे आपको डॉट दिख रही है। इसी तरह से नीचे डॉट का मतलब है कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है, यानी कि हमें मध्य सप्तक से पीछे के स्वरों को देखना होता है मंद्र सप्तक में। और अगर यही डॉट किसी स्वर के ऊपर आ जाती है तो ये मतलब होता है कि वो स्वर जो है तार सप्तक या तीव्र सप्तक का स्वर है। जैसे आगे जो है तीव्र सप्तक या तार सप्तक का सा है, उसके ऊपर डॉट लगा रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, ये सा के ऊपर डॉट लगी है, इसका मतलब ये है कि ये तार सप्तक का या तीव्र सप्तक का सा है। इसी को ही देखिए वेस्टर्न नोट में भी बात कर लेती हूँ कि ये देखिए हायर ऑक्टेव का सा यानी कि सी शार्प। अब इसको मुझे हायर ऑक्टेव को दिखाना है तो मैंने यहाँ इसके राइट साइड में प्लस का साइन लगाया है। अगर यही मुझे लोअर ऑक्टेव में दिखाना होता है, ये देखिए यहाँ पर है, लोअर ऑक्टेव में मुझे बी दिखाना है यानी कि नी कोमल, तो लोअर ऑक्टेव के बी के लेफ़्ट साइड में मैंने माइनस का साइन लगाया है। यानी कि लोअर के नोट्स में आपको पर्टिकुलर नोट के लेफ़्ट साइड में माइनस का साइन दिखेगा, और आप जब हायर ऑक्टेव में जाएंगे तो नोट के राइट साइड में आपको प्लस का साइन दिखेगा। बाकी अवग्रह के बारे में मैंने डिस्कस कर ही दिया। जल की जो बात करी थी कि साइलेंट हो जाएगा, देखिए पहले जो फर्स्ट जल लिखा उसमें दोनों स्वर आ रहे हैं, और जो सेकंड टाइम मैंने जल प्ले किया था उसमें स्वर एक ही लगा है, और ला को मैंने बहुत ही हल्के से यानी साइलेंटली गाया था और प्ले किया था। प्ले तो नहीं किया था, मतलब बहुत साइलेंटली गाया था, तो वहाँ पर क्रॉस लगा दिया है कि एक ही स्वर आएगा, दूसरा जो स्वर साइलेंट हो गया वो नहीं आएगा। तो ये इस तरह से नोटेशन है। ये देखिए, ये सेम जो पीछे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वही है। नोटेशंस को सरगम को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, रीड करिए और उसको देखकर प्ले करिए। और कुछ समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए। आपको
जो पाठ का ये ट्यूटोरियल वीडियो है ये कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये भी बताया कीजिए, जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं या आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रा धा स्व आ मी।